हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव अंजलि। फ्रेंड्स, जो मैं ये व्लॉग ला रही हूँ, ये मेरे प्रीवियस व्लॉग का सेकंड पार्ट है। मैंने उस वीडियो में लिखा था टू बी कंटिन्यू, तो इसका सेकंड पार्ट है। तो पहले आपने व्लॉग में देखा कैसे मैं मायके गई अपने भतीजे के बर्थडे में। तो आपको जैसे मैंने बताया कि सब लोग पूजा के लिए रेडी हो गए, तो यहाँ फाइनली मेरा भतीजा भी आ गया, नहा वहा करके रेडी होकर के पूजा के लिए। पंडित जी बहुत देर से कह रहे थे कि बच्चे को लाओ जिसका बर्थडे है, जिसके लिए पूजा हो रहा है। तो ये काम मैंने किया, बच्चे को नहलाया, रेडी किया और फिर मैं लेकर आई। उसकी मम्मा तो बहुत पहले आ गई थी और वो किसी को पहचान नहीं रहा था। सबसे बड़ी बात ये हो गई थी मुसीबत कि वो किसी को पहचान नहीं रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। और पता नहीं क्यों बर्थडे के दिन मुझे लगता है बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं, क्योंकि बहुत गैदरिंग हो जाती है और घर में इतनी भीड़ थी। जिसको भी देख रहा था वो घूम घूम कर देख रहा था और पहचान किसी को भी नहीं रहा था, तो रोने लग रहा था। बट किसी तरह से मैंने उसको अपने जाल में फंसा लिया, यूँ कह लो। मैंने उसको बहुत पैम्पर किया, फिर वो मेरे पास रहने लग गया। तो फिर मैंने उसको मेरे पापा ने उसको तेल वल लगाया, मालिश वालिश की, फिर मैंने नहलाया, रेडी किया, फिर उसको कुछ खिलाया मैंने किसी तरह से। फिर वो पूजा के लिए आई है। पूजा बहुत लंबा चलता है। तो फ्रेंड्स, आगे का पूजा आप ओरिजिनल वॉइस में देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और रुद्राभिषेक की तो बात ही अलग है। वो वातावरण इतना शुद्ध लगता है। बारी बारी से सब लोग नहाकर पूजा में जा रहे थे, बट मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, बस बच्चे की वजह से, भतीजे की वजह से, क्योंकि मैं उसको संभाल रही थी थोड़ी थोड़ी देर पे लेकर के। गाइज़, वो जिसको भी जानता था उस घर में जो इसके साथ रह रहे थे, सब पूजा में पहले से नहा करके चले गए थे, क्योंकि वो सब इन्वॉल्व थे, सबने फास्ट रखा हुआ था। मेरी तबीयत थोड़ी 2-3 दिन पहले से ख़राब थी, इसलिए मैंने फ़ास्ट नहीं रखा था। हाँ, पूजा में तो मैं भी इन्वॉल्व थी पूरी तरह से, लेकिन मैंने फ़ास्ट ऐसे नहीं रखा था। हाँ, नमक नहीं खाया था मैंने पूजा के टाइम, बट सबने बोला कि तुम खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से मैं ही बच्चे को संभाल रही थी, अपने भतीजे को, बाकी सब पूजा में इन्वॉल्व थे। तो ये रीज़न था। और मैं इतने दिनों के बाद मिल रही थी, तो बच्चा मुझे घूम घूम के देख रहा था, अरे मेरी बुआ, मैं तो बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, तुम्हें आने को रेडी नहीं हो रहा था। फिर तो मैंने उसको अपने काबू में कर ही लिया, क्योंकि बुआ जो हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवते घंटा बदंते निधोर बदंते निधोर भगवा जय जय हो जय गुणी पुष्टि वचन बाणी के मुक्ति नामता ओम बदला आवाज की जय श्याम बदला दिवाई नमः आत्म तत्राश्रमे अवासुरधर्मयगुं भोजयदन्तगुं जमाहितम् अवागुरसंभोग्यालविसमुदयामग्रहेतोऽभिप्रायित्वा दुष्टतमं ग्रहाणे वेदेतस्वमिन्द्रायपाश्वतमं पञ्चामृतस्नान्या से भाई ओम अगम सोनाते अगम सोह्यनां परमावयो नंदकेतो नमः राजा विवांशमादं भाई भाभी एंड मेरी छोटी बहन ने बहुत अच्छे से पूजा किया। उन तीनों का तो बिल्कुल फास्ट था। फास्ट तो मम्मी पापा सब ने किया हुआ था। अभी नहा कर आ गई और फिर हम सब ने मिलकर शिव भजन गाया, बहुत ही अच्छा लगा। आप इसको ओरिजिनल वॉइस में सुनो।
इस पूजा चल रही थी और पंडित जी शिव जी का इतना सुंदर श्रृंगार कर रहे थे, मतलब मनमोहक श्रृंगार था। बहुत अच्छा पूजा वूजा सब हो गया, फिर सब अंदर आ गए और सब बहुत थक गए थे, मतलब पूरे टाइम खड़े रहना बैठना, और वहाँ तो ना पानी पी सकते हैं ना चाय पी सकते हैं, तो बीच बीच में जिनका फास्ट नहीं था वो अंदर आ रहे थे, चाय वाय पानी वानी पी रहे थे। और घर में इतनी भीड़ थी कि सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, तो प्लीज़ इग्नोर जितने भी सामान। फिर मतलब पंडित जी ने जब श्रृंगार कर लिया तो फिर से हमें अंदर बुलाया आरती के लिए। फाइनली पूजा ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, और उसके बाद जल्दी जल्दी हमने प्रसाद कट किया और प्रसाद बांटा, और हमने सबने मौली मतलब रक्षासूत्र हाथों में बंधवाया। कुक थे जो खाना वाना बना चुके थे, लंच बना चुके थे, और बस पूजा ख़त्म होने का वेट कर रहे थे। और लंच भी हमें टाइम से कराना था सभी को, क्योंकि रात को फिर पार्टी थी और उसमें डिनर था, और ये सब होते होते 4 तो बज ही गए थे, मतलब ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। फिर जल्दी जल्दी हमने सोचा सबको लंच खिलाओ, लंच खाकर सब इकट्ठे फिर बात करने लगे। यहाँ मेरी छोटी सिस्टर की फ्रेंड आई हुई थी, क्योंकि उसकी बच्ची छोटी है, वो रात में नहीं आ सकती थी, इसलिए वो पहले आ गई थी। बात सुन रहा है ये, मेरे ब्यूटी भाई सबको बात सुन रहा है। मम्मी टेलर फोन किया तो बोला प्रिया की साड़ी बन जाएगा 30 का मत बनेगी। पीछे की बात माओ बन के चले। देखो देखो मम्मी माओ करती है गाँव बबलिंग करने लगी। लड़की लोग थोड़ा ज्यादा तेज भी होती है। नहीं प्रिया जो अभिषेक की बेटी से पहले आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। तिजोरी लेके बैठा हूं। अच्छा है ना, टेस्टी है ना। तो 2 पूरी एक्स्ट्रा खाना सब, ठीक है, टेस्टी है। कैसा बना है? बहुत टेस्टी। और ये बताओ तुम लोग सब मिले हो फिर इतने दिनों के बाद, कैसा लग रहा है? मानस की छठी के बाद मानस के बर्थडे पे मिल रहे हो। हाउ फील? मानस की शादी पर, तो छोटी मौसी की शादी पर ना। और फिर गाइस वो टाइम आ ही गया जब हम लोग पहुंच गए पार्टी वेन्यू पर, जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। और उसको रेडी करना तो समझो बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन प्रिया ने रेडी किया, और धीरे धीरे सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। तो पहले हमने सोचा कुछ स्टार्टर वगैरह हो जाए, देन हम केक कट करेंगे। और डिनर और स्टार्टर चल ही रहा था, उसके बीच में हमने थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके फिर हमने केक कटिंग की थी। और फ्रेंड्स जो मेरे भाई की वाइफ प्रिया है, उसके साथ तो हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह है, बल्कि वो हमसे बहुत छोटी है, फिर भी हम उसको बहुत अच्छे से बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले उसको ही हमने बोला तुम रेडी हो जाओ, बच्चों को हम संभालते हैं। तो वो रेडी हो गई थी, बट मतलब बच्चे की मम्मा कहाँ रेडी हो पाती है, बच्चे उसको एकदम परेशान करके रख देते हैं। वो जब भी उसको इधर उधर गुजरते हुए देखता है मम्मा मम्मा करके उसके पास जाने की ज़िद करता है, मतलब बिल्कुल उसको तो उसने ऐसे रेडी होकर भी वो बिल्कुल रेडी नहीं थी, मतलब इस तरह से उसने कर दिया था उसका हाल। और फ्रेंड्स ये रही उसकी एंट्री तो बहुत पहले हो रही थी उसकी। उसको जहाँ से कार में बैठाया गया था बहुत अच्छे से बैठ गया था, लेकिन जैसे ही सीट बेल्ट लगाया गया वो बहुत रोने लग गया, डर गया। फिर उसका सीट बेल्ट हटा करके भाई और भाभी पीछे पीछे लेकर उसको चल रहे थे, फिर किसी तरह से वो कार में बैठ गया। फिर तो वो अंदर आके वेन्यू के अंदर तो बहुत ही खुश हो गया, मतलब बिल्कुल चेंज आ गया उसमें, वो म्यूज़िक के साथ खेलने लग गया। जो म्यूज़िक अंदर चल रहा था, म्यूज़िक तो अंदर बहुत चल रहा था, बट कॉपीराइट की वजह से मैंने म्यूट कर दिया है। और वो खूब डांस किया, मतलब आधे घंटे उस कार के अंदर खेला, खूब डांस किया। तो अब फ्रेंड मैं यहाँ म्यूज़िक लगा दे रही हूँ, आप इसके साथ बर्थडे का क्लिप एंजॉय करना।
केक कटिंग के बाद सबने उसको केक खिलाया। सबने क्या, मम्मी डैडी और दादा दादी ने खिलाया और नाना नानी ने खिलाया होगा। तो ऐसे हम सबको बुलाया गया, बट हमने मना कर दिया, छोटा बच्चा है, ज़्यादा करोगे परेशान हो जाएगा। फिर हमने थोड़े वीडियो शूट कराए और फिर हमने डिनर खाया और सारी फैमिली बहुत खुश थे क्योंकि हमारे लाडले का बर्थडे था। ये एंट्री के टाइम की क्लिप अभी आ गई है और फिर से वही क्लिप्स ऐड हो गए हैं आई थिंक। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगा था और इस तरह से मानस का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। पूरी फैमिली पूरे दिन पूजा में इन्वॉल्व रही। फिर रात को हमने बाहर इसीलिए पार्टी का इंतज़ाम किया था क्योंकि घर के लोगों को अभी इतनी हिम्मत ही नहीं होनी थी पूजा के बाद कि घर की पार्टी को एंजॉय कर सके। तो सबसे अच्छा था बाहर ही जाओ, सारे अरेंजमेंट। इसकी छठी की पार्टी हमने घर पे करी थी और दिन में पूजा रखा था, रात को पार्टी थी, तो सब बहुत थक चुके थे। फिर रेडी हो और फिर घर में सारे अरेंजमेंट्स, मतलब घर में तो कुक होते हैं बट वही बात है कि आप एक गेस्ट को घर पे रिसीव करो, फिर ये पार्टी का जो भी चीज़ें होती है वो छत पे या बाहर होता है, उनके साथ जाओ। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने बोला कि नहीं, कहीं बाहर ही हम पार्टी करते हैं इसके बर्थडे का। तो बहुत अच्छा लगा। फिर रात 12-1 बजे तक हम घर लौटे और सब इतने टायर्ड थे। फिर गिफ्ट अनबॉक्सिंग हुआ, बहुत गिफ्ट्स मिले थे, लेकिन जो हमारे हाथ में पहले आया हमने उसको अनबॉक्स कर दिया, उसके सामने अनबॉक्स किया और जो टॉयज़ थे वो उसके साथ बहुत खेल रहा था। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मतलब रेस्ट में ही निकला और उसके बाद मेरी ट्रेन थी, तो फिर मैं निकल गई अपने शहर। मानस को बाय बाय, पूरी फैमिली को बाय बाय करके फ्रेंड्स हमने अपने भतीजे के बर्थडे को बहुत एंजॉय किया और एक छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।